मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को 7th क्लास के SST सब्जेक्ट से ज्योग्राफी के लेसन 1 का टोटल एक्सरसाइज करवाया। आज मैं आप लोगों को लेसन 2 का एक्सरसाइज करवाऊंगा। लेसन नंबर 2 में पाठ संख्या 2 में इनसाइड आवर अर्थ पढ़ना है। तो इनसाइड आवर अर्थ का पहले मतलब हम लोग जान लें। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर, अर्थात हम तो पृथ्वी के ऊपर हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में जानना है इस लेसन में, इस पाठ में। तो इसी का एक्सरसाइज आज बना रहे हैं। तो टॉपिक में है टू मेक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 2। इसका मतलब हुआ कि पाठ 2 का अभ्यास बनाएं। तो हम लोग अभ्यास बनाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन है। पहले इसका अर्थ समझें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आज हम लोग जो प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज में, अभ्यास में, हम लोग उन्हीं का आंसर उत्तर देने जा रहे हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो पहला सवाल है वो है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। क्या है? व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब इसका मतलब पहले समझ लें तो जवाब देने में आसान होगा, क्वेश्चन का आंसर बनाने में सहूलियत होगा। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के 3 परत क्या है, कौन कौन है? पृथ्वी के 3 परत क्या है कहने से अच्छा लगता है कि पृथ्वी के 3 परत कौन कौन है। तो इसका आंसर है, उत्तर है द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर। द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर मतलब हुआ कि पृथ्वी के 3 परत हैं। नंबर 1 क्रस्ट। ये क्रस्ट क्या है? तो पृथ्वी के सबसे ऊपर जिस पर हम लोग रहते हैं यही क्रस्ट है। दूसरा है मेंटल। यह है पृथ्वी का अंदर के बीच वाला। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारी एक गोल पूरा तो नहीं, ऑरेंज की तरह, नारंगी की तरह है पृथ्वी हमारी गोल। तो इसके ऊपर जो भाग है वो हुआ क्रस्ट। फिर अगर हम एक परत बनाए तो ये जो बीच वाला है वो है मेंटल, यानी पृथ्वी के अंदर के मध्य भाग। और उसके बाद सबसे अंदर कोर है, केंद्र। जो सबसे अंदर का भाग है उसको कोर बोलते हैं, मध्य के भाग को मेंटल कहते हैं और पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रॉक। सैल क्या है? सैल मीन्स हिंदी में चट्टान भी होता है, अर्थात सैल या चट्टान क्या है? तो इसको सुने, रॉक मीन्स सैल या चट्टान। The natural mass of mineral matter
that makes up the earth's crust is called rock. इसे एक बार फिर सुने. The natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. खनिजीय पदार्थ भारी मात्रा में प्राकृतिक रूप से बने खनिजीय पदार्थ से हमारा पृथ्वी का क्रस्ट अर्थात ऊपरी भाग बना है, जो काफी ठोस है. इसे ही शैल या चट्टान कहते हैं. प्राकृतिक रूप से खनिजीय बहुत भारी मात्रा में खनिजीय पदार्थ जिससे पृथ्वी का ऊपरी भाग अर्थात ठोस भाग बना है, वो शैल या चट्टान कहलाता है. अर्थात पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, जो ठोस है, कठोर है, चाहे वो मिट्टी वाला भाग हो, चाहे वो पत्थर, चट्टान या पहाड़ वाला भाग हो, यही क्रस्ट है. तो पृथ्वी का क्रस्ट अर्थात पृथ्वी के ऊपरी भाग, ठोस कठोर भाग चट्टान कहलाता है, शैल कहलाता है, रॉक कहलाता है. अगला क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो आप लोगों को जानना ये भी है कि चट्टान या शैल कितने प्रकार के होते हैं. तो यहाँ बताया गया है कि the 3 types of rocks are, अर्थात रॉक्स या शैल जिसे हिंदी में जिसे शैल या चट्टान कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे रॉक कहते हैं, उसके 3 प्रकार हैं. The 3 types of rocks are, चट्टान या शैल के 3 प्रकार हैं. नंबर 1 इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल. मेटामॉर्फिक रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टान या अवसादी शैल. उसके बाद नो, पहले है इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टान. दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टान. तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यह है कायांतरित चट्टान. इसे शैल भी बोलते हैं हिंदी में. इस तरह से हो गया आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल. चट्टान की भाषा में आए तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान. अब आप समझ गए होंगे. अब इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, इसके बारे में आगे की क्लास में बताएंगे. इसके पहले एक और क्वेश्चन है जिस पर ध्यान दें. व्हाट डू यू मीन बाय ए रॉक साइकिल? व्हाट डू यू मीन बाय ए रॉक साइकिल? मतलब शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, या कह सकते हैं कि शैल चक्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, यहाँ रॉक साइकिल देखें, शैल चक्र. इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, द चेंज ऑफ वन रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर डिफरेंट कंडीशंस इज नाउन एज रॉक साइकिल. ध्यान से इसे सुने एक बार फिर, इसे याद रखने का जरूरत है. ए डिफिनेशन है, परिभाषा है. द चेंज ऑफ वन रॉक
into another type under different condition is known as rock site। मतलब क्या हुआ? तो मतलब यह हुआ कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जब एक चट्टान दूसरे चट्टान में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जब एक चट्टान दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इसे शैल चक्र के नाम से जाना जाता है। एक बार इसे फिर सुन लें। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जब एक चट्टान दूसरे चट्टान में, एक शैल, एक रॉक दूसरे शैल या रॉक में परिवर्तित हो जाते हैं, तब हम लोग इसे शैल चक्र कहते हैं। अर्थात इस शैल चक्र के नाम से रॉक साइकिल या चट्टान चक्र के नाम से जाना जाता है। आज के क्लास में आप लोगों को यहीं तक हम सोल्व करा रहे हैं। इसके बाद फिर मौका मिलेगा तो आगे का प्रश्न, क्वेश्चन और आंसर उत्तर समेत बताऊंगा। धन्यवाद।